हेलो एवरीवन, एक बार फिर से लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें इससे पहले वाले पोर्शन में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के ओवरऑल 3 पोर्शन या 3 स्टेप्स थे, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ascent of shape, you can also say upward movement of the water and minerals, और थर्ड था ट्रांसपोर्टेशन पुल। पहले वाले वीडियो में अपन इन 2 पोर्शन की बात कर चुके हैं। आज वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसपायरेशन पुल, जिसमें शॉर्ट लेवल पर जनरलाइज पहले वीडियो में अपन ने देख चुके हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन पुल है, वो ट्रांसपायरेशन अपने आप में एक टर्म है। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन क्या होता है इसकी बात करें। ट्रांसपायरेशन का मीनिंग होता है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस प्रोसेस में वाटर का लॉस होता है। नंबर 1 थिंग्स किस रूप में होता है? वेपर के रूप में होता है। कौन से एरियाज में होता है? एरियल पार्ट, यानी ऊपर के जो पोर्शन होते हैं उनमें होता है। और मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो लीफ कह सकते हैं अपन, लीव्स में वो प्रेजेंट होता है। दैट इज द डेफिनेशन, यानी वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। दिस प्रोसेस नोन एज ए ट्रांसपायरेशन। अब ये जो प्रोसेस होती है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज प्रोसेस अकर इन द लीव्स। नंबर 1 थिंग्स, लीव में एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, जिसको बोल सकते हैं अपन मेसोफिल सेल्स। और उस मेसोफिल सेल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन स्टोमेटा। दैट इज द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें, इस प्रोसेस में वाटर का लॉस होता है, यानी वाटर प्लांट्स रिलीज करते हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। तो अभी अपन स्टोमेटा की बात करेंगे। जैसे मान लो ये जो पोर्शन है, दीज आर द स्टोमेटा। दिस वन इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा में ओवरऑल देखें तो स्टोमेटल अपर्चर होता है, इसकी 2 मेन सेल होती हैं जो इसको कवर रखती है, या कह सकते हैं जिनको गार्ड सेल बोल सकते हैं। और जनरली ये ही जो गार्ड सेल होती है वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है। दिस वन इज द स्टोमेटल aperture. These are guard cell. These are epidermal cell. And in this, that is the nucleus of the guard cell, and chloroplast also present like that. These are the chloroplast. This one is the nucleus. And this one is the stomatal aperture. तो यानी स्टोमेटा में स्टोमेटल एपर्चर से वाटर रिलीज होगा। दैट इज वेरी माइन्यूट आइदर टिनी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आपकी क्लास 10 के प्रैक्टिकल में पोर्शन होता है कि अपन जो भी कोई लीव्स होती है उसके पील्स की स्टडी करें, तो उसमें स्टोमेटा की स्लाइड बना के अपन इसको आराम से इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा होगा, यदि स्टोमेटा ओपन होगा, ओपन मतलब कंप्लीट ओपन हो गया, खुल गया, उस केस में वाटर रिलीज होंगे। और यदि स्टोमेटा क्लोज हो गया तो उसमें वाटर रिलीज नहीं होगा। अब यहाँ पर कंडीशन है कि कब तो ये खुलेगा, कब बंद होगा। नंबर 1 थिंग्स, कौन इसको खोलेगा, कौन इसको बंद करेगा, ये कंडीशन है। तो जनरली जो गार्ड सेल है, जिसमें मैंने बात की थी गार्ड सेल, गार्ड सेल का यहाँ फंक्शन क्या है? अभी अपन गार्ड सेल की बात करें जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, दैट रेगुलेट, यानी दीज गार्ड सेल
रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गार्ड सेल के ऊपर। दैट इज द वन थिंग। एनादर कब ओपन होगा? जनरली जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की बात करें तो जनरली जो स्टोमेटा ओपन होगा वो किस कंडीशन में होगा? यानी जब टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यू कैन आल्सो से कह सकते हैं लाइट भी क्या होगी? ज्यादा होगी या प्रेजेंट होगी। या यूं कह सकते हैं ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है वो जनरली क्या होगी? कम होगी। ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कम होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? ड्राई एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ड्राई एटमॉस्फेयर यानी सूखा होना चाहिए। जैसे मान लो गर्मी या समर सीजन होती है उसमें ड्राई होता है। तो ओवरऑल जनरल बात करें तो ये जो ओपन होते हैं वो डे के टाइम पे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। डे में ये सारी कंडीशन है, टेम्परेचर भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, ह्यूमिडिटी भी कम होगी और ड्राई एटमॉस्फेयर भी होगी। और जो स्टोमेटा होगा वो जनरली नाइट, डे में तो क्या होगा? ओपन होगा, और नाइट होगी उसमें जनरली क्या होता है? क्लोज होता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू वाटर का लॉस हो रहा है ना, वाटर का लॉस, वो वाटर के लॉस के कारण एक पुल बनता है जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसपायरेशन पुल। और उस पुल के कारण क्या होता है? वाटर अपने आप ही रूट से एब्जॉर्ब होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाइलम के जो ट्रेकिड्स और वेसल्स होता है वहां पर सप्लाई होता है। और जैसे ही वहां पर सप्लाई हो गया प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां तक ये रीच होता है। तो इस तरीके से अपन ने बात की, दो पोर्शन पहले वाली वीडियो में बात की, थर्ड पोर्शन की इस वीडियो में बात कर रहे हैं जिसमें क्लियर कट बता रखा है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से पुल लगता है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प कर। तो अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जिसमें पहले वाले पोर्शन में वाटर और मिनरल्स हो रहा था वो जनरली सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था। और अपने को पता है कि जो फूड होगा वो जनरली प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से उसका फॉर्मेशन होता है, वहां पर इसका फॉर्मेशन होगा, वहां से ईच एंड एवरी पार्ट में सप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस पोर्शन को डिस्कस करें उससे पहले एक टर्म है, एक डेफिनेशन है जिसका मीनिंग है ट्रांसलोकेशन। वो होता क्या है? इसको यूं समझो, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? जनरली जो फूड होता है वो लीव्स में प्रोड्यूस हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस या लीव्स में जो बना मटेरियल्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक compounds, either glucose, either sucrose, it will be run either transfer each and every parts of the plants with the help of the phloem, maybe in the liquid form, maybe in the different forms. This process known as a translocation. यानी लीफ में बना हुआ जो फूड है वो फ्लोएम की सीव ट्यूब की हेल्प से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होना, वो प्रोसेस क्या कहला रही है? ट्रांसलोकेशन। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं द न्यूट्रिएंट्स are transported in a sieve tube in a dilute aqueous solution. Such a transport of food from leaves to other parts of a plant is termed as translocation. तो इस तरीके से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो बना हुआ मटेरियल है वो सप्लाई होता है। अब इस प्रोसेस में जो काम आता है ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब आपको पता है किसका पार्ट है? फ्लोएम का। और फ्लोएम क्या था? एक टाइप का वेस्कुलर बंडल, जो पहले वाली वीडियो में अपन देख चुके हैं। वेस्कुलर बंडल को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एक था आपका जाइलम और एक क्या था? फ्लोएम। तो जाइलम तो वाटर और मिनरल्स को सप्लाई कर रहा था और फ्लोएम था वो जनरली फूड को सप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो फूड बनेगा वो अपने को पता है किस प्रोसेस से बनेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनेगा। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगी उसमें जनरली अपन लेते हैं क्या यूज करते हैं? अपन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये यूज होगा और बन जाएगा क्या? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। और ये सारी जो प्रोसेस हुई है वो जनरली कहां प्रेजेंट होती है? लीव्स में।
लीव्स में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली कौन सी प्रोसेस करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो अब लीफ में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको जनरली बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। तो ओवरऑल ये जो सारी प्रोसेस हो रही है मेसोफिल सेल्स में हो रही है, और मेसोफिल सेल्स में ही के पास ही क्या प्रेजेंट हुआ? ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ। और इस मेसोफिल सेल्स के नियर ही या नियर प्रेजेंट सीव ट्यूब, एंड सीव ट्यूब किसका पार्ट है? फ्लोएम का। क्लियर? तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आइदर दीज ग्लूकोज आर ट्रांसफर इनटू द सीव ट्यूब, यानी ये जो ग्लूकोज है या जो फूड है वो किस में ट्रांसफर हो गया? सीव ट्यूब में। यू कैन आल्सो से दैट इज द फ्लोएम। नाउ दीज फ्लोएम, ये फ्लोएम होगा वो प्लांट्स को सप्लाई करेगा फूड। अब प्लांट्स के जो, क्योंकि जनरली लीव्स होती है, रूट होती है वो तो नीचे होगी, उसका एक ही डायरेक्शन होगा फ्रॉम अपर डायरेक्शन, यानी लोअर से अपर की ओर। बट लीव्स होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में होती है, वो अलग अलग तरीके से डायरेक्शन करेगी। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, मे बी लेटरल भी हो सकता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ओवरऑल टू टाइप्स में देख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं अपर पार्ट होगा वहां पर सप्लाई कर सकती है, और एक लोअर पार्ट होगा वहां पर सप्लाई कर सकती है। अपर जो पार्ट होगा उसमें जैसे कई बर्ड्स हो सकती है, या अदर जो लीव्स हो सकती है उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकती है वहां पर ये सप्लाई कर सकती है, या फ्लोवर हो सकते हैं, या फ्रूट्स हो सकती है वहां पर ये सप्लाई कर सकते हैं अपर पार्ट्स। लोअर जो पार्ट होगा उसमें जनरली क्या होगा? रूट होगा और स्टेम होगा, वहां पर ये सप्लाई करेगा। तो जो भी फूड होगा वो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज इस प्रोसेस से बना मेसोफिल सेल में आया। मेसोफिल सेल के पास में सीव ट्यूब थी, और सीव ट्यूब क्या हुई? दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? दैट इज द फ्लोएम। तो ये फ्लोएम, इसको एक तरीके से अपर और लोअर, यानी यूं कह सकते हैं यूनि डायरेक्शन नहीं है ये, अपने आप में कैसा डायरेक्शन है? एक मल्टी या बाई डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन का मतलब यूं हो गया, जो लीव्स हो रही है, लीव्स अपने से नीचे पार्ट और लीव्स अपने से ऊपर पार्ट। बट जाइलम में बात कर रहे हैं तो केवल वाटर या न्यूट्रिएंट्स कहां से सप्लाई हो रहे थे? केवल नीचे से ऊपर की ओर सप्लाई हो रहे थे। तो जाइलम का जो सप्लाई हो रहा था केवल कैसा हो रहा था? यूनि डायरेक्शनल। यूनि मीन्स पानी है या मिनरल्स है वो केवल नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। बट फ्लोएम का जो डायरेक्शन होगा बाई या मल्टी डायरेक्शन कह सकते हैं। मल्टी का मीन्स हो गया अपर भी ये सप्लाई करेगा, और साथ में लोअर भी सप्लाई करेगा, और इवन लेटरल भी सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से ये फ्लोएम होता है, जिसकी जो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स होती है वो इस फूड को मेसोफिल सेल की हेल्प से उसके साथ में एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के जो डिफरेंट अपर एंड लोअर, यानी नीचे या ऊपर के जितने भी पार्ट होते हैं उनको ये सप्लाई कर देती है। और ये जो सप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म, यानी डिजोल्व फॉर्म, या उसमें एक तरह से लिक्विड फॉर्म में सप्लाई करती है। लिक्विड फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलोकेशन। तो इस तरीके से फूड का ये ट्रांसपोर्ट होता है। और इससे पहले वाले पोर्शन में अपन प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्ट की सप्लाई देखी थी। तो ओवरऑल मेन जो रोल होता है वो वेस्कुलर बंडल का होता है, और वेस्कुलर बंडल में टू होते हैं, वन होता है जाइलम और वन होता है फ्लोएम। जाइलम का जो रोल होता है वो जनरली किसमें होता है? वाटर और मिनरल को सप्लाई करने में, जो सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी। उसकी जो वेसल्स है वो ट्रेकिट्स है वो वर्क करेगी। और एनादर टाइप का जो टिश्यूज है या वेस्कुलर बंडल है वो है फ्लोएम, जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक सीव ट्यूब होती है, एक कंपेनियन सेल्स होती है, एक फ्लोएम फाइबर होता है, और एक फ्लोएम पेरेंकाइमा होता है। तो ये सब लीव्स की जितने भी मेसोफिल सेल्स होती है उसके लिए प्रेजेंट होती है, और मेसोफिल सेल्स से ये सीव ट्यूब्स है इसको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके ईच एंड एवरी डायरेक्शन, तभी इसको अपन मल्टी डायरेक्शन कह सकते हैं।
यानी नीचे भी और ऊपर भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नीचे जैसे बात करें तो रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, और अपर की जो पार्ट करें तो बर्ड्स हो सकते हैं, फ्लोर हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, उनमें जनरली इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें आज अपन ने ट्रांसपायरेशन पुल की बात की और साथ में ट्रांसलोकेशन, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है। और जनरली जो जितना भी फूड बनता है, कई बार देखा होगा फ्रूट्स का जो फॉर्मेशन होता है या प्लांट्स का ईच एंड एवरी पार्ट अपन ईटिंग में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। प्लांट्स का कोई भी पार्ट अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट खा रहे हैं, रूट में अपन बात करें कैरेट या रेडिश, मूली और गाजर खा रहे हैं। स्टेम की बात करें तो पोटेटो खा रहे हैं। लीव्स की बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स खा रहे हैं, लीव्स। फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्लोर खा रहे हैं। तो प्लांट्स का सारा पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है, और तभी क्या होता है, वो स्वीट होता है, मीठा होता है, तभी अपन खा रहे हैं। तो जनरली वो जो स्टोर होता है वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। प्लांट्स का कोई भी पार्ट ले रहे तो अपन स्टार्च के रूप में खा रहे हैं, तभी वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड एंड स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड एटसेट्रा, दीज आर द पॉलीसेकेराइड। तो वो ग्लूकोज खूब सारा बन गया, उसके बाद में वो स्टोर्ड होके उसका पॉलीमर बना। सेम थिंग यदि एनिमल की बात करें तो जो स्टोर्ड फूड होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। जो अपनी मसल सेल होती है और लीवर होता है उसमें स्टोरेज होता है। तो ये जो अपना प्लांट में जो भी फूड स्टोरेज हुआ वो बड के रूप में, रूट में, सूट में या स्टेम में या इवन फ्रूट्स में या फ्लोर में स्टोर होता है, तभी अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको ईटिंग पर्पज में यूज करते हैं। तो ये था इससे रिलेटेड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।